दीदी को बद्दुआ देने वाली तू होती कौन है? पहले तो ये बता। पापी इंसान, वैष्णो देवी से आने के बाद तूने पाप कमाए हैं तो वो सजा तेरे को माता रानी ने दी है जो तूने पाप किए थे। रही बची अभी तेरे को और सजा देंगी माता रानी, तेरे पूरे खानदान को सजा देंगी माता रानी। तू रूपा दीदी को बद्दुआ देने आई है, हैं? अरे सूख के हड्डी हो गई है। तेरा परिवार तेरा कितना केयर करता है ना, तेरे चेहरे से पता चलता है। जो कैमरे से पीछे तेरे को टॉर्चर करके बुलवाता है। और तू कैसी बहन है? ऐसी बहन होने से अच्छा है भगवान किसी को बहन ही ना दे। बिना बहन के इंसान रह लेना वो अच्छा है। तुम रूपा दीदी को बद्दुआ देने आई है। अरे ये क्यों नहीं बोलती है कि तूने पाप कमाए हैं? उसकी सजा माता रानी ने तुझे दी है। अभी देख माता रानी तुझे क्या क्या सजा देती है। तू रूपा दीदी को बोलेगी ना गलत, जितना बोलेगी, जितना बद्दुआ देगी तुझे उतना बद्दुआ हम देंगे, उतना बद्दुआ तुझे हम देंगे। दे तू रूपा दीदी को बद्दुआ, बोल तू रूपा दीदी के बारे में अनाप शनाप। सही बात तो ये क्यों नहीं बोलती है पब्लिक के सामने कि दोस्तों हमारे व्यूज रुक गए हैं, इसीलिए रूपा दीदी को हम पिंच कर रहे हैं कि रूपा दीदी कुछ बोले और तुम रूपा दीदी तुमको रोटी डाले और तुम कुत्ते की तरह झपटो और पूरा खानदान मिलके व्यू कमाओ। अरे अगर तेरे को व्यू नहीं कमाने हैं तो एक परिवार बोले ना, तेरे पति ने वीडियो डाले थे, तेरे हर चैनल पे वीडियो क्यों आ रही? फिर आई यहाँ पे बोलने वाली। अरे रूपा दीदी ऐसा बनने के लिए रूपा दीदी की कंपेयर करेगी? उनके पति देखो, उनके हस्बैंड है ना, कभी ऐसी हरकतें नहीं की होंगी जैसे तेरा पति करता है। नीच, तेरा पूरा परिवार ही नीच है। देख तेरी बड़ी ननद क्या कर रही है, कितना ड्रामा कर रही है। क्या सीखेंगे उसके बच्चे जो वो कर रही है पैसे के लिए? अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? आई और उनको बदनाम करने के लिए। दोस्तों अगर मेरी बात आप लोगों को बुरा लगे ना तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। लेकिन ये जब बद्दुआ दी है ना उसमें माथा सनका है मेरा। और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे घर में शादी थी, मैं वहाँ पे बिजी थी, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आता है, लेकिन आता है। लेकिन इसका वीडियो देखने के बाद गुस्सा तो उसी दिन आ रही थी कि मुँह तोड़ जवाब दें हम। ऐसी हो गई बिल्कुल पच के दांत हो गई जैसे 100 साल की बुढ़िया हो गई हो, फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है छछूंदर सी शकल की। अरे सुधर जा, यहाँ का यही भोगना पड़ता है। अभी तेरे कर्म कम भोग निकले, अभी आगे आगे देख तेरे क्या क्या कर्म निकलते हैं, क्योंकि तूने पाप कमाए हैं। पापी इंसान है। बोलना नहीं चाह रहे थे पर तूने रूपा दीदी को छेड़ के बहुत गलती की है। अब देख पूरी पब्लिक रूपा दीदी के साथ खड़ी है। कुछ तो अच्छाई होगी ना रूपा दीदी में, इसीलिए पब्लिक पूरा रूपा दीदी के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसीलिए खड़ी है। रूपा दीदी कभी किसी का बुरा नहीं करती तेरी तरह। तू एक नीच घटिया इंसान है, तेरा पूरा परिवार घटिया इंसान। आई बड़ी बद्दुआ देने वाली। कुछ लोगों को बोला तो कुछ लोगों को हमने बोला औरतों जैसे तो काम करता है, बोलना नहीं चाह रहे हैं ना, वही शब्द बोलते और वो उसी कैटेगरी का लगता भी है, क्योंकि उसमें ना आदमियों वाली कोई हरकतें नहीं दिखती हैं हमें। आदमी है ना तो आदमियों से जाके पंगा लेना, लिया तो था कौशल भैया से। मुँह छिपा के हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, किया कुछ? आ गई ना मुँह उठा के बेशर्मों की तरह वीडियो बनाने। बेशरम कहीं की, आई बड़ी बोलने वाली। शकल नहीं इसकी आती है, मैं सच में इसे इतनी बड़ी घटिया इंसान है। रूपा दीदी को कौन बद्दुआ दे रही है? जो खुद वैष्णो देवी से आके कंट्रोवर्सी में लग गई थी। वैष्णो देवी से आके इंसान कन्या खिलाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, लेकिन ये इंसान पूरा परिवार वैष्णो देवी से आके अपनी पत्नी की इज्जत उतारने लगा था। माता रानी के दर्शन करके आके कहते हैं ना कि एक औरत माता रानी का रूप होती है, तो वो अपनी पत्नी की इज्जत उतारने लगा था। वो आके यहाँ पे गया रूपा दीदी को बद्दुआ दे रही है, जिसके साथ खुद ही भगवान ने बुरा किया है, वो रूपा दीदी को बद्दुआ दे रही है। अरे तुम क्या बद्दुआ दोगी? पहले अपनी ज़िंदगी तो संवार लो। अगर रूपा दीदी नहीं होती तो सोचो तुम कहाँ जाती उस समय। तुम ऐसी हम तो भगवान से एक ही बात बोलते हैं दोस्तों, मेरी कोई भाई बहन नहीं है। मैं तो सोचती हूँ अच्छा हुआ ऐसी बहन होने से अच्छा है कि मुझे बहन ही नहीं दी भगवान ने।
बहनें ऐसी होती हैं, इसके जैसी होती हैं ना, तो भगवान ने मुझे बिना बहन के रखा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि रूपा दीदी ने तुम्हें तब सहारा दिया था जब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था। याद कर लेना वो दिन, जिस दिन तुम घर से विदा होके चली गई हो, उस दिन से तुम्हारा रूपा दीदी ने कहाँ तक तुम्हारा साथ नहीं दिया। रूपा दीदी ने एक बच्ची की तरह तुम्हारे कन्यादान करके, हाथ पीले करके तुम्हें घर से विदा किया बाकायदा। लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकली और आके यहाँ पे बद्दुआ दे रही हो और बोल रही हो अपना दिन भूल गए, बदला भूल गए। अरे तुम क्या लोगी, पहले अपनी इज्जत तो बटोर ले, जो इज्जत सोशल मीडिया पे छींचा लेकर फैला के रखी है। रूपा दीदी को ताना मारने से पहले ना अपने झांक ले कि कैसी औरत है। अगर कहीं तुम सही औरत होती, अगर तुम्हारी पहली शादी हुई होती, थोड़ा अच्छा मिला होता, तो तुम, हमें लगता सड़क में, कहते हैं ना आसमान में तुम झंडा लहराती। क्या इज्जत है तुम लोगों की। तुम्हारी ननद पति को बदनाम कर रही है, तुम्हारा पति तुमको बदनाम करता है। क्या इज्जत है तुम लोगों की, इज्जत है कुछ। कभी देखी हो रूपा दीदी के हस्बैंड को बदनाम करते हुए या कुछ करते हुए, देखी हो कभी, या कौशल भैया को देखी हो? कौशल भैया को देखी हो? क्यों कौशल भैया से उलझने की हिम्मत नहीं है? क्योंकि कौशल भैया बहुत अच्छा जवाब दिए थे, मुंह तोड़ जवाब दिए थे। पड़े थे ना झापड़े मुंह पे, बिना मारे झापड़ पड़ी थी मुंह पे, शर्म के मारे 8 दिन गायब रहे थे। रूपा दीदी बोल नहीं पाती हैं, रूपा दीदी सीधी पड़ जाती है, सीधी के रूपा दीदी को बद्दुआ रहे, तू क्या बद्दुआ देगी। पहले खुद तो पता नहीं किसकी बद्दुआ की शिकार हुई है। बद्दुआ वो देता है जो इंसान अच्छा होता है, उसकी बद्दुआ लगती है, तेरे जैसों की बद्दुआ नहीं लगेगी उनको। और रूपा दीदी तो दूसरों का भला करने वाली हैं, हर एक के दिल में बसने वाली, हर किसी के दिल में बसने वाली हैं वो, तो उनको तुम क्या बोलोगी। अरे पहले अपना घर सुधार लो। कोई पति को बदनाम करता, कोई पत्नी को बदनाम करता, तुम लोगों को यही धंधा है। और उससे क्या पूछ रही थी कि अपना दिन लोग भूल गए, वो भी बोल रही थी अपना दिन, वो तो 4 दिन इसके घर में रोटी खाती है, 4 दिन उसके घर में रोटी खाती है, 4 दिन उसके घर में रोटी खाती है, व्यू बटोरने के लिए। उसकी कोई इज्जत है? जब वो रूपा दीदी के घर में थी तब वो तुम्हारी बुराई करती थी, जब वो तुम्हारे घर में गई तो रूपा दीदी की बुराई करती है। उसकी क्या इज्जत है? उसकी कोई इज्जत है? वो व्यू के लिए ना यहाँ मुंह मारेगी, वहाँ मुंह मारेगी, वहाँ मुंह मारेगी, वहाँ मुंह मारेगी। तुम बहन हो, अपनी माँ समान बहन को बद्दुआ दे रही हो। तुम्हारी जैसी बहन पे थू है। बहन के नाम पे कलंक हो, कलंक। बहनें वो होती हैं जो एक दूसरे के लिए जान दे देती हैं, तुम्हारे जैसी बहनें नहीं हैं। तुम्हारा जो परिवार तुमको सिखा रहा है वो तुम कर रही हो। एक दिन तो तुम ही एक दिन बद्दुआ की शिकार बनोगी, और तुम ही एक दिन इतना रोगी ना, इतना रोगी ना, उस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा पर आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होगा। यही तुम्हारे सास, यही ननद, यही पति जिनके बहकावे में तुम कर रही हो, यही तुम्हें ताना मारेगा। समझ गई ना। और जिसको बैठा के बोल रही थी ना, अपना दिन लोग भूल गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे घर में कब्जा कर ले, तुम्हारे पति के ऊपर और तुम्हारे घर में, और तुम्हें बाहर फेंक दे डस्टबिन की तरह, जैसे पहले 2 बार हो चुका तुम्हारे साथ। अब पब्लिक को समझ में आ रहा ना कि कौशल भैया ने क्या किया था। कौशल भैया ने जो किया था ना बहुत अच्छा किया था, वो भी मजबूर हो गए थे। जब इंसान मजबूर हो जाता है ना तो ऐसे ही बोलता है। लेकिन रूपा दीदी ना बहुत बर्दाश्त कर रही हैं। क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? क्योंकि उनमें इंसानियत है, अभी भी उनमें इंसानियत है, पर ये औरत इंसानियत खो चुकी है। बोल रही हमारे पति राम है। भगवान श्री राम ने बदनाम किया था क्या अपनी पत्नी को? नहीं किया था। तो कम से कम राम का नाम, राम का दर्जा मत दे अपने पति को। तुम्हारा जैसे पति से तो अच्छा है ना पति हो ही ना। सही बता रहे। खुद तुम्हारा पति सबको बदनाम करता घूमता है, खुद तुम्हारा पति टारगेट करता घूमता है, औरतों वाले लक्षण है उसमें। हर किसी को जाके औरतों से भिड़ने की इच्छा है। भिड़ा था ना कौशल भैया से, सॉरी कौशल भैया से कहाँ भिड़ा था, नहीं कौशल भैया से नहीं भिड़ा था, रजनी दीदी से भिड़ा था, पर जवाब कौशल भैया ने दिया था। और जो लोग तुमको तुम्हारे सपोर्ट में उतरे थे वो अब क्या बोलेंगे?
हाँ, तुम तो कहते हैं ना डायन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है, लेकिन तुम ऐसी डायन हो ना कि जिस घर में रहती हो, जिस थाली में खाती हो, उसी को डसती हो। पता नहीं तुम कितनों के घर डस के आई हो। जिस दिन तुम रजनी दीदी के घर से आई थी ना, पब्लिक उनको बुरा भला बोल रही थी। वही कौशल भैया ने तुमको धोया था, बहुत सही किया था। तुमको टक्कर देने वाला ना शेर और शेरनी जब मैदान पे उतरे थे, रजनी कौशल, तभी मुंह छुपा के भागा था तुम्हारा पूरा परिवार, सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे। क्यों देते जवाब? औकात नहीं थी। रूपा दीदी से ही भिड़ना जानते हो। पुलिस थाना तुम्हारा पति क्या है? क्या है तुम्हारा पति? तुम बददुआ दोगी लोग छोड़ देंगे तुमको? बदतमीज औरत, घटिया इंसान। भगवान ऐसी बहनें किसी को ना दे जैसी रूपा दीदी को ये मिली है, बहन के नाम पे धब्बा। रूपा दीदी के बारे में कोई पब्लिक नहीं सुनेगी, क्योंकि पब्लिक रूपा दीदी को जानती है कि रूपा दीदी कितनी अच्छी है। क्यों गाना, अगर कोई गाना बनाता है तो तेरे ऊपर बनाता, दुनिया में तू ही अकेली है या तेरा पति है और कोई दुनिया में नहीं है? हैं? जो मतलब तुम्हारा पति सब कुछ है, तुम्हारा पति है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारा पति ही है। जो कुछ रूपा दीदी करेंगे तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे पति के लिए किया। शायद तुम्हारे पति को वो देखना भी पसंद नहीं करती होंगी, क्योंकि उसमें हरकतें नहीं हैं। वो जो करता है ना, इतना उसका वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते लोग। आई बड़ी बोलने वाली, बद्दुआ देने वाली आई। खुद पाप करती है, बद्दुआ देने वाली है, जो खुद ही बद्दुआओं की शिकार बनी हुई है। कितने लोगों की बद्दुआ ली है तूने, जो शिकार, पहले पति की बद्दुआ ली है। बोलना नहीं चाह रहे हैं। रूपा दीदी को बद्दुआ दोगी ना, सामने आके दे, देख पब्लिक ही जवाब देगी। रूपा दीदी बाद में जवाब देंगी, पब्लिक तो मेरे को पहले देगी। आई बड़ी बोलने वाली। जिस घर में रही, अरे तुम में इंसानियत होती ना तो तुम्हारे ससुराल वालों के कहने पे रूपा दीदी को नहीं छोड़ती। ये बोलती कि मेरी बहन ने मुझे रखा था, मेरी बहन ने मुझे तब संभाला था जब मेरा कोई नहीं था। आज ससुराल वालों को पाके तुम रूपा दीदी को सबक सिखाने चली हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल? बद्दुआ दे रहे थे, तुम्हारे मुंह से बद्दुआ निकल कैसे गई? तुम्हारे मुंह से तो इसके पूरे परिवार ने, इसका एक परिवार वीडियो बनाता है, एक इंसान, पूरा परिवार इसका वीडियो पे वीडियो छापने लगता है। एक वो है, एक इसकी बड़ी वाली, वो तो कम से कम 10-12 वीडियो एक साथ डाल देती है। वीडियो नहीं चल रहे ना तुम लोगों के, चलेंगे भी नहीं। रोटियों के भी लाले पड़ेंगे। 2 रूपा दीदी को बद्दुआ, तुमको बद्दुआ हम देंगे। तुम्हारे घर में रोटियों के भी लाले पड़ेंगे। अरे रूपा दीदी के जैसा बनने के लिए ना तेरी औकात नहीं है, तू कभी नहीं बन पाएगी। बोलते लोग हमारे नाम से व्यू कमाते हैं। तुम्हारा पति रूपा दीदी के नाम से व्यू कमाता है, तुम्हारा परिवार ही रूपा दीदी के नाम से व्यू कमाता है, क्योंकि तुम्हारी ननद घर बनवा रही है ना, पैसे की कमी पड़ गई है, तो रूपा दीदी को वो कोच रही है कि रूपा दीदी कुछ बोले। तो रूपा दीदी से भी मैं एक ही बात बोलूँगी, रूपा दीदी आप कुछ मत बोलो, पब्लिक आपको खुद जवाब दे देगी। आपका जवाब पब्लिक खुद दे देगी, क्योंकि पब्लिक की जान आप में बसती है। आप जैसी हो ना, ऐसा कोई नहीं है और कोई बन भी नहीं सकता। ये तो खेपड़ी तो एकदम नहीं बन सकती, सूखी हड्डी। दिखता है ना तेरा परिवार कैसे तेरे को रखता है, दिखता है। जो यहाँ से थोड़ी बहुत अच्छी थी भी ना, ऐसी खाकड़ हो गई है सूख के, लकड़ी, मुँह मुँह चपक गया। ये लगता है 50-60 साल की बुढ़िया हो। रूपा और रजनी दीदी का कंपेयर करेगी? अरे तेरे जैसे 36 आए होंगे, 36 गए होंगे। पहले रजनी को बदनाम किया, फिर कौशल भैया को बदनाम किया, फिर रूपा दीदी को बदनाम किया, फिर अपने पहले पति को बदनाम किया। अब एक लोगों का नाम तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसको भी मैंने भाई बोला है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, उसका घर बस चुका है। भगवान अच्छा हुआ, अच्छा हुआ सब बच गए, वो बेचारा फंस गया। कभी कभार ना तुम्हारे पति पे तरस आता है। खैर वो तरस, वो मौत माइंड गेम खेल रहा तुम्हारे साथ,
एक दिन देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, वही करेगा। वो इतना सा है ना, 1.5 फुट का, वो देखो तुम्हारे साथ क्या करेगा, 1.5 फुटा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैंने सही कहा है इसके लिए, क्योंकि ये बड़बड़ाती ज़्यादा है, पक पक करने ज़्यादा आती। और एक और वो जो बगल में बैठती है ना, उसके ऊपर तो भगवान कसम इतनी गुस्सा आती है ना कि कुछ मत पूछो। शकल होती ना तो पता नहीं वो क्या करती, शकल की ना सूरत की। उसको तेरे ही जैसा घर मिल सकता है, सही बता रहे, तेरे ही देवर शादी कर सकता है उससे, और कोई अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। जैसी उसकी हरकतें हैं, 4 दिन यहाँ रहती, 4 दिन वहाँ रहती, 4 दिन वहाँ रहती, फोकट की रोटी तोड़ने के लिए। बच के रहना कहीं वो तुम्हें घर से बाहर ना कर दे ना। अब की बार घर से बाहर किया तो तुम्हारा घर बसना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अगर इसने रूपा दीदी को छेड़ा ना, तो इसको फिर देखो मैं कैसा धोती हूँ अच्छे से।